रमजान पर रहम, महाकुंभ पर कांग्रेस को क्यों नहीं आ रही शर्म? ये सवाल उठाने की वजह है तेलंगाना में रमजान के महीने में मुस्लिम कर्मचारियों के लिए जारी हुआ एक सर्कुलर। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने रमजान में मुस्लिम कर्मियों को जल्दी दफ्तर छोड़ने की इजाजत दी है, जिसके तहत वो 4 बजे घर जा सकते हैं। इस फरमान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है और सवाल उठाए हैं कि ऐसा आदेश हिंदू त्योहारों पर क्यों नहीं। ये बड़ी खुशाइन बात है कि तेलंगाना सरकार ने रमजान मुबारक के मौके पर मुसलमानों को 2 घंटे इफ्तार से पहले जाने की जीवना इजाज़त दे दी है। मुसलमानों के लिए एक हिसाब से उन्होंने फेवर किया है कि 4 बजे उनको दफ्तर से जाने के लिए रिलैक्सेशन का जियो जारी किया है। ये मुसलमान खुश हैं क्योंकि रमजान पर तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों को बड़ी छूट दे दी है। ये छूट तेलंगाना के सरकारी दफ्तर में सिर्फ मुस्लिम कर्मचारियों के लिए होगी। देखिए क्या है तेलंगाना में मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को सीएम रेवंत रेड्डी का तोहफा। तेलंगाना में रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों के काम के घंटे कम करने का ऐलान हुआ है। अब मुस्लिम कर्मचारी शाम 4 बजे ही दफ्तर से घर जा सकते हैं। जैसे ही ये सर्कुलर आया तो सियासी पारा हाई हो गया। बीजेपी आग बबूला हो गई और तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाकर घेराबंदी शुरू कर दी। एक केसीआर था जो हम उस केसीआर को 8वां निजाम कहते थे, लेकिन तेलंगाना की दुर्भाग्य देखिए, एक 9वां निजाम पैदा हो चुका है रेवंत रेड्डी के रूप में। चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो तेलंगाना हो, जहाँ जहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनती है वहाँ पर इसी प्रकार के सर्कुलर मुसलमानों के लिए निकलते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई बेनिफिट नहीं, कोई फैसिलिटीज नहीं। कांग्रेस के अंदर कूट कूट कर तुष्टीकरण 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 और वोट बैंक की राजनीति भरी पड़ी। रेवंत रेड्डी जी नवरात्रे, गणपति पूजन, शिवरात्रि, गुरुपुरब, बुद्ध पूर्णिमा, ईस्टर, ये को भूल जाता है आपको। तेलंगाना सरकार का यह फैसला पूरे रमजान महीने के लिए है, जिसके तहत रमजान में मुस्लिम कर्मचारी 1 घंटे पहले घर जा सकेंगे। लेकिन सवाल है कि क्या कभी हिंदुओं के त्योहारों पर कांग्रेस सरकार ने ऐसी छूट दी? क्योंकि रमजान पर राहत को लेकर बीजेपी कांग्रेस से सवाल पूछ रही है कि ऐसी सहूलियत नवरात्रि पर क्यों नहीं दी जाती है, ऐसी राहत दीपावली पर क्यों नहीं देते हैं? क्या महाकुंभ के लिए तेलंगाना सरकार ने हिंदू कर्मचारियों को ऐसी कोई छूट दी है? मैं हमारे तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी से पूछना चाहूंगा, क्या उगादी के समय पर, क्या हिंदू फेस्टिवलों के समय पर, क्या इस तरह का जीवो आपको याद नहीं आता? क्या नवरात्रि हो, शिवरात्रि हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, अनेकों हिंदू फेस्टिवल होते हैं, लेकिन उन हिंदू फेस्टिवलों को अच्छे से करने के लिए भी तेलंगाना सरकार कोई सुविधा नहीं देती। इस मुद्दे पर विश्व हिंदू परिषद ने भी कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। वीएचपी नेता विनोद बंसल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कांग्रेस ने हमेशा ही कट्टरपंथियों को पाला और हिंदुओं को 2म दर्जे का नागरिक माना है। हज यात्रियों पर पैसा बहाया, लेकिन क्या कभी नवरात्रि, दुर्गा पूजा, करवा चौथ या महाकुंभ के लिए जाने वाले राज्य के श्रद्धालुओं के लिए भी कभी कोई कैंप तक लगाया? नहीं। हिंदुओं से इतना क्या दुश्मनी है? आज मैं हिंदुओं को समझा रहा हूँ, हिंदुओं से पूछ रहा हूँ, भाई आप भी तो टैक्स पेयर है, आप भी तो यहाँ के सिटीजन है, आप भी तो यहाँ के देशवासी है। जो सनातनी क्या गलत कर दिया क्या? सनातन बनना क्या जुर्म है क्या? सनातन करना कुछ ये है क्या? मतलब सेकंड सिटीजन थोड़ी है हम। इसके लिए तो हम तो आवाज उठा रहे हैं, खूब भी, लेकिन फिर भी जब तक ये पब्लिक आवाज उठाना चाहिए, पब्लिक इसका विरोध करना चाहिए। बीजेपी और वीएचपी ऐसे फरमान को कांग्रेस का तुष्टीकरण बता रहे हैं। हालांकि तेलंगाना कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि दशहरा पर 13 दिनों की छुट्टी की गई, दूसरे हिंदू त्योहारों पर भी राहत दी गई। ये पहली बार कांग्रेस पार्टी में नहीं हो रहा।
ये बीआरएस हुकूमत में भी जो है ना, दशहरा के टाइम पे हॉलीडेज, गणेश निमज्जनम के टाइम पे हॉलीडे और जो है सम्मक्का सारका के टाइम पे अरेंजमेंट्स हुए, ठीक उसी तरह जिस तरह वो गवर्नमेंट में हुए, ये गवर्नमेंट में भी हो रहे। 300 दिन हमारा कुछ ना कुछ एक त्योहार रहता है हिंदुओं को। 300 दिनों में हम कुछ ना कुछ हर बार एक नया फेस्टिवल आते रहते, हर चीज़ में हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। इसी तरह क्रिश्चियन भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, हम इसी तरह एक ही तरह सोच के आगे जाते हैं। हिंदू त्योहारों पर सहूलियत देने का कांग्रेस लाख दावा कर रही है, लेकिन हाल ही में कांग्रेस नेताओं की ओर से महाकुंभ को लेकर जैसे बयान सामने आए हैं, वो कथनी और करनी में फर्क बताते हैं। कांग्रेस के एक नेता हुसैन दलवाई ने कहा था कि महाकुंभ में स्नान से बीमारी फैलेगी, तो खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि महाकुंभ में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती। एक तरफ तो कांग्रेस की सरकार में रमजान पर राहत दी जाती है और दूसरी ओर महाकुंभ के अपमान वाले बयान दिए जाते हैं। सवाल है कि कांग्रेस की एक ऐसी राजनीति है और शायद इसीलिए बीजेपी बार बार कांग्रेस को तुष्टीकरण पर घेरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाकुंभ पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान आपने सुनी लिए, बाकी रह गई ममता बनर्जी। आज उन्होंने भी कसर पूरी कर दी। ममता बनर्जी तो एक कदम आगे बढ़ते हुए महाकुंभ का नामकरण ही कर चुकी हैं। उन्होंने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह दिया। ममता के इस नामकरण से संत समाज अब बहुत गुस्से में है। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মৃত্যু কূপের মতো আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি, কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? दुर्भाग्यपूर्ण बयान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का है। उन्होंने मृत्यु का महाकुंभ कहा है। मेरा सवाल उनसे है, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, बेटियों के सरेआम इज्जत लूटी जा रही है, डॉक्टर 6-6 महीने धरने पे बैठे रहते हैं, उस पर एक भी टीका टिप्पणी आपकी नहीं आती है। आस्था पर आप टिप्पणी करोगे या ये आपको अधिकार किसने दिया है आस्था पे टिप्पणी करने का? ऐसे लोगों को नाक कटवाकर सुपंखा हो जाना चाहिए, जिन्होंने कभी हिंदुत्व सनातन संस्कृति को सम्मान देना नहीं सीखा। भारत की मूल भावना को ठेस पहुंचाना ही इनकी निजी भावना है। ये लोग हिंदू आस्था के लिए तो नास्तिक हैं, किंतु वहीं अन्य मतांतर मजहब के लिए इनकी बड़ी आस्था है। उसके लिए ये चाक चौबंद व्यवस्थाएं करते हैं। लेकिन जब इन्होंने देखा कि आस्था का जनसैलाब बांग्लादेश से भी सर्वाधिक जनसंख्या। Z News.